हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन सोमवार और अभी ना यहाँ पे शाम के 4 साढ़े 4 का यही टाइम हो रहा है। वैसे तो इस टाइम को हम शाम को भी नहीं बोल सकते हैं और न अभी दोपहर का टाइम है। मतलब शाम का और जो दोपहर का टाइम का बीच का टाइम होता है ना, वही टाइम चल रहा है। ये देखिए, और आज ना तारीख है 30 सितंबर, मतलब महीने का आज आखिरी तारीख है। और ये देखिए, इस महीने का मतलब सितंबर महीने का ये आखिरी ब्लॉग है। और वैसे भी इस महीने में ना मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि इस महीने में गणपति और त्यौहार भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो वीडियो भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से वीडियो भी ज़्यादा एडिट नहीं कर पाई हूँ। पर चलिए, कोई बात नहीं, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बेटी के साथ बैठी हूँ, क्योंकि अभी ना आज ना स्कूल में मीटिंग था, 4 बजे जाना था। वैसे तो मेरे बच्चे 5 बजे स्कूल से आते हैं, पर आज ये देखिए आने में ना इनको 4:30 बज गया था। क्योंकि आज मीटिंग था तो मैं भी स्कूल गई थी, क्योंकि जो मतलब जून से लेके मतलब सितंबर तक का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पढ़ाई होता है ना, वो हो गया था। तो आज मीटिंग था, वही टीचर बताई कि मतलब इतने महीने में ये क्या क्या पढ़ाई हुआ और इतने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब बहुत अच्छे से बताए। और वही बुक भी चेक करना था कि इतना नंबर मिला, इस बुक में इतना नंबर मिला। तो ये देखिए, आज ना सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं घर का काम निपटाई, फिर उसके बाद बेटी को स्कूल छोड़ी, फिर उसके बाद दोपहर का भी काम हो जाता है वो सब की, फिर मीटिंग में चली गई। और उसके बाद ये देखिए स्कूल से आ गई हूँ, और जितने सारे मतलब जो भी सब्जेक्ट के बुक थे, नोटबुक जो भी था ना, वो यहाँ पे बैठ के सब इकट्ठा चेक कर रही हूँ कि 4-5 महीने में मतलब कितना पढ़ाई और बच्चों का क्या क्या पढ़ाई हुआ। और ये पढ़ाई तो हम डेली घर पे भी चेक कर सकते हैं, पर ऐसा होता है ना कि मतलब जो बेटी स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में आधे बुक रख लेते हैं। हालांकि सभी के स्कूल में ऐसा होता है, आधे बुक रख लेते हैं। तो जो घर में बुक रहता है वो तो हम डेली देख सकते हैं, पर जो स्कूल में बुक रहता है वो तो हम नहीं देख पाते हैं। तो वो 2-3-4 महीने के बाद ही मिलता है। फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कि हमारे बच्चे कितना पढ़े। और जो मतलब हर एक महीने में ना लास्ट महीने में टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट में कितने नंबर मिले कौन सा, और ये होता ही रहता है। मतलब स्कूल में टेस्ट वगैरह होते ही रहते हैं। तो ये देखिए, जून से लेके, क्योंकि यहाँ ना जून से ही स्कूल खुल जाता है। वैसे तो 5 जून या 7 जून से स्कूल खुल जाता है, पर इस बार ना 10 जून से स्कूल खुल गया था। तो ये देखिए 10 जून से यहाँ तक मतलब लास्ट सितंबर महीने तक का कितना पढ़ाई हुआ, कितना रीडिंग हुआ, कितना राइटिंग हुआ, ये सब ना बुक में लिखा था। तो काफ़ी देर से मतलब यहाँ पे मैं बैठी थी, लगभग मुझे 1.5-2 घंटे हो गए थे, क्योंकि सब बुक को मैं अच्छे से चेक की और टेस्ट का नंबर भी देखी। पर अब तक का जो पढ़ाई था मेरे बच्चों का ना, तो ठीक ही था। मतलब नंबर भी ठीक ठाक थे, ज़्यादा कुछ ऐसे कटे नहीं थे, क्योंकि किसी में 1 नंबर, किसी में आधे नंबर। और सभी सब्जेक्ट में ना मतलब किसी किसी सब्जेक्ट में कटा है। बाकी पूरे सब्जेक्ट में अगर 20 है, 40 है, 50 है, तो 50 में 50, 20 में 20, ऐसा रहता है। क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पर बच्चों को सबसे पहले मैं रखती हूँ फर्स्ट में, क्योंकि उनका पढ़ाई स्कूल का ये कुछ भी ना लेट ना हो। तो ये बुक देख के ना मेरे अंदर जो खुशी हो रहा था ना, वो शब्द मैं आपको बता नहीं सकती। कि किसी में भी मतलब ज़्यादा नंबर कटे ही नहीं थे। अगर किसी में 20 है, 16 नंबर है, तो उसमें 50 नंबर ऐसा मतलब मिला है। मतलब 15 में 16, किसी में 20 में 20, और सभी में 40 में 40 ऐसा मिला है। मतलब आधा नंबर और या किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर ही कटा है, बाकी अच्छा है। और डायरी भी सब चेक कर रही थी, क्योंकि अब ना दूसरे सेमेस्टर का मतलब दूसरा सेकंड अब पढ़ाई होगा, क्योंकि 50 पेज नंबर तक ना पढ़ाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ के स्कूलों में ना सब में परसेंट दिया जाता है कितना पढ़ाई होता है।
खेल कूद हर एक चीज़ में। अभी मैं स्कूल के बारे में आप सभी को क्या बताऊं, हालांकि थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैं आज ये देखिए बैठ गई थी। क्योंकि आज ना मैं कोई ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि सुबह से कोई वीडियो नहीं बना। बस बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ी, और आज ना जैसे स्कूल जाना था, और आज का स्कूल जाना बुक देखना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि अभी 2 दिन के बाद ना पेपर है बच्चों का। और सच में मतलब जब बच्चे पढ़ते हैं और जब हम पढ़ाते लिखाते हैं तो उसमें पैसे वगैरह भी कितने ज़्यादा लगते हैं। हालांकि जिसके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में वो ये सब चीज़ ना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब हम पैसा लगाते हैं कुछ भी, तो वो हमारा व्यर्थ ना जाए, इसीलिए बच्चों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो चाहे मेरा घर का कुछ भी काम रह जाए, पर मैं बच्चों को ज़रूरी ध्यान देती हूँ। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो उसका रिजल्ट ना हमको अच्छा ही मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सभी बच्चों का जो मतलब बुक था, जितने सारे सब्जेक्ट थे, हमारे ज़माने में तो इतने सब्जेक्ट भी नहीं थे, हम तो इतना मतलब पढ़ते भी नहीं मतलब पढ़ते थे, पर अब के जैसे बच्चों के जैसे हम लोगों के पास इतना पढ़ाई नहीं होता था। हम लोगों का सिंपल तरीका जल्दी जल्दी हो जाता। पर अब ना, अब के बच्चों ना ऐसे लगते हैं कि मतलब 10th में है, 9th में है, और उनका फर्स्ट का LKG का बुक ऐसा रहता है। और हमारे उसमें इतना नहीं था कठिन, मतलब कठिन इतना नहीं था। पर आपके बच्चे ना पता नहीं, मतलब उनका माइंड भी अच्छा होता है, चाहे जैसा भी हो क्वेश्चन कुछ भी हो, मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ये देखिए बैठ के शांति से मैं बुक देखी, उसके बाद बच्चों को ये देखिए यहाँ पे मैं खाना दे दी हूँ। और आज ना मैं भी दोपहर में ही बहुत जल्दी जल्दी ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, थोड़ा सा बस खाई, फिर उसके बाद स्कूल चली गई थी। तो अभी ना यहाँ पे मैं भी बच्चों के साथ बैठ के और आराम से खा ली हूँ खाना। और आज ना मैं लंच थोड़ा लेट बनाई थी, क्योंकि टिफ़िन बनाई थी, पराठा सब्जी तो बनाई, पर लंच करने वाला तो कोई था भी नहीं। तो मुझे लगा मैं किसके लिए लंच बनाऊंगी, मैं भी वही पराठा सब्जी खा ली थी, और चावल वगैरह ये सब नहीं बनाई थी। फिर मतलब 3 साढ़े 3 के लगभग में मैं लंच बनाई थी, तो वही लंच फिर हम लोगों ने किए। और कोई नहीं था तो मैं भी नहीं की थी, बच्चे जब स्कूल से आ गए तभी उनके साथ बैठ के और मैं भी खाना खाई। और आज ना राजमा चावल बनाई थी, और ज़्यादा कुछ ऐसे बनाई नहीं थी, क्योंकि जो सब्जी पराठा बनाई थी तो उसका सब्जी बचा, तो वही हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लिए। और जैसे ही खाना खाई, और यहाँ पे ना बच्चों को जो भी समझा रही थी, क्योंकि पूरा 100% तो कोई भी नहीं होता, तो यहाँ पे वही समझा भी रही थी कि इतना इसमें गलती मत करना, इसको पढ़ाई करना, ये सब भी यही सब मैं बता रही थी। तो अच्छा है, बच्चे मेरे ध्यान से सुन लेते हैं। और उसके बाद चलिए ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। और मेरे घर पे मतलब चाय इसी टाइम बनता है, हालांकि टाइम फिक्स तो नहीं है, कभी 6 भी हो जाते हैं, कभी 7 भी हो जाते हैं, इनके ऊपर रहता है, जितने बजे ये आते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। वैसे तो ये ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं, ज़्यादा चाय मैं ही पीती ज़्यादा चाय ना मैं ही पीती हूँ, ये बहुत कम चाय पीते हैं, पर इनको ना मैं ज़बरदस्ती दे देती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा आप भी चाय चाय पी लीजिए, क्योंकि इनको ज़्यादा चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय मैं ही पीती हूँ। तो जब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अकेले चाय बनाओ या खाना खाओ, तो ये चीज़ मुझे अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इनको भी थोड़ा सा चाय दे देती हूँ। तो जब आ जाते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो जैसे घर में कुछ भी बात होता है या कुछ भी, तो चाय पीते पीते हम लोग घर के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे, तो ये भी बेटी का जो मतलब बच्चों का बुक था वो देखने लगे थे, और आज बेटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि सभी बुक मिल गए थे ना, उसमें सबको सब में सब बुक में नंबर जो भी टेस्ट हुआ था तो वो भी सब मिला था। तो वो उसको भी दिखाने में अच्छा लग रहा था कि आज मेरे बुक मम्मी पापा चेक करेंगे, तो उसको भी यहाँ पे वो ना बैठ के पापा को भी बुक दिखा रही है। और मेरा तो नंबर हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से चेक कर ली। और वैसे भी घर में सबसे ज़्यादा मम्मी ही चेक करती है, क्योंकि अगर मम्मी अच्छा पढ़ाई तो अच्छा अच्छा, अगर मम्मी नहीं पढ़ाई, थोड़ा सा नंबर कम आ गया तो तो मम्मी को ही डांट सुनना पड़ता है कि दिन भर रहती हो, करती क्या हो, बच्चे के इतने नंबर कम आ रहे हैं। मतलब कई सारे बात होते हैं, हालांकि आप समझ ही सकते हो अभी मैं क्या क्या बताऊं।
और ये देखिए यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और मैं चाय रख दी हूँ, तो यहाँ पे चाय भी बन रहा है। और ये देखिए इन्हीं आदतों से घर का काम हो या किचन का काम हो, छोटे बड़े काम भी निपटाना पड़ता, बार बार बच्चों को भी देखना। और यहाँ पे ना बेटी बहुत खुश थी, तो ये भी खुश हो गए थे। तो ये देखिए बेटी बढ़िया से नाचते कूदते हुए आ रही है कि मम्मी पापा बहुत अच्छे से बुक देखे, क्योंकि ये ना ज़्यादा वैसे बच्चों का बुक देखते नहीं है ना क्योंकि टाइम ही नहीं रहता, देखेंगे कैसे बच्चों का बुक वगैरह, तो सबसे ज़्यादा मम्मी लोग ही देखती हैं। तो मैं ही देखती हूँ। तो यहाँ पे बेटी भी खुश थी कि मम्मी पापा मेरा बुक देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी खुश थी। और बस यही होता है हम लोगों का, जैसा आदत रहेगा, जैसे हम बनाएंगे, जैसे घर का काम करेंगे, तो वैसे ही रूटीन रहता है। और मैं तो पूरा पूरा कोशिश करती हूँ पूरा अपने घर पे टाइम टाइम स्पेंड अच्छे से करूँ, ताकि बच्चे भी खुश रहें, परिवार भी खुश रहें। और इस चीज़ का ना, छोटी छोटी चीज़ों का ना मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, सच बताऊँ आप सभी को। और तभी जब हम ऐसे काम करते हैं ना, तभी घर और किचन हमारे साफ भी रहते हैं और घर परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है, ताकि सुनना ना पड़े। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना भी हम काम अच्छे से करेंगे ना, दो चार बातें हम लोगों को डेली ही सुनना पड़ता है। और कोई मतलब कुछ बोले या ना बोले, पर एक डायलॉग तो सबके घर पे चलता है, दिन भर करती क्या हो दिन भर घर पे करती क्या हो। हालांकि ये बात ना सबके घर में बहुत बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है, पर मेरे घर पे तो और भी ज़्यादा। और चलिए आज का मेरा यही रूटीन था, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में।